हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ मेमोरी चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिस्मन्स एनिचुएशन मॉडल। इससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी फील्ड ही इतना इंटरेस्टिंग है। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप प्लीज़ देखिए। वेदर यू आर फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड और नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड, प्लीज़ टू वॉच। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिस्मन थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एग्री करती हूँ ब्रॉडबैंड थ्योरी से कि हाँ, दैट फिल्टर की जो बात की थी उन्होंने, कि दैट फिल्टर एनिचुएट्स रेदर देन एलिमिनेट द अनअटेंडेड मटेरियल। इसका मतलब ब्रॉडबैंड ने कहा था कि ठीक है, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक सेलेक्टिव फिल्टर से होके गुजरती है। इन्होंने कहा ठीक है, फिल्टर से होके गुजरती है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं हो सकता है वो उनको दबा दें। उन चार चीज़ों में से वो एक ही के ऊपर ध्यान करे। तो इन्होंने एक वर्ड दिया, एनिचुएशन। उन्होंने कहा दैट ट्रिस्मन्स फिल्टर एनिचुएट्स रेदर देन एलिमिनेट द अनअटेंडेड मटेरियल। जैसे कि ब्रॉडबैंड ने कहा था कि चार इन्फॉर्मेशन आ, फॉर एग्जांपल अगर चार इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो तीन को हटा देंगे और एक को ही आगे प्रोसेस करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, चारों प्रोसेस होंगे, लेकिन हो सकता है वो एक ही के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, बाकी वो उनका साउंड कम कर दे, उनकी फ्रिक्वेंसी कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एनिचुएशन का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। एनिचुएशन इज लाइक टर्निंग डाउन द वॉल्यूम सो दैट इफ यू हैव फोर सोर्सेज ऑफ साउंड इन वन रूम, लाइक आपके रूम में अगर कोई भी चार साउंड ले लीजिए, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, कोई पर्सन बात कर रहा है और कोई बच्चा रो रहा है। सो इन चारों में से ना आपने क्या किया, वो सेम रूम में हो रहा है, आपने तीन के साउंड को वॉल्यूम कम कर दिया, एनिचुएट कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ उस पर्सन की, जो दो लोग जो बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ उनकी बात सुननी है। तो आपने ना उनके ऊपर ध्यान दिया, लेकिन साउंड चल रहा है, आप सुन रहे हो सारी बातें, लेकिन आप ध्यान सिर्फ एक source of sound पे दे रहे हो। So intuition is like turning down the volume so that if you have four sources of sound in one room, like TV, radio, people talking and baby crying, you can turn down or annuate three to attended the fourth one। ठीक है, this means that people can still process the meaning of both the attended and unattended messages। अब इन्होंने ना ये चीज़ प्रूफ कैसे की, बोल तो दिया कि हाँ, ब्रॉडबैंड से मैं सहमत हूँ, फिल्टर वाली बात, लेकिन मैं अनअटेंडेड मैसेज को हटाने और डिकेइंग और वहीं पे रहने की उस बात से सहमत नहीं हूँ। तो अब इन्होंने प्रूफ कैसे किया, वही जो ब्रॉडबैंड ने अपनाया था तरीका, डायकॉटिक टास्क, ठीक है, डायकॉटिक लिसनिंग टास्क का, वही इन्होंने भी अपनाया। अब इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो सामने आपके जो मॉडल दिख रहा है ना, पूरा जो प्रोसेस दिख रहा है, जो भी फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसको मैं समझाऊंगी। इससे पहले मैं ये समझाना चाहूंगी कि डायकॉटिक लिसनिंग टास्क क्या होता है। सो दिस इज द परफेक्ट फिगर फॉर एक्सप्लेनिंग डायकॉटिक लिसनिंग टास्क। इन्होंने क्या किया कि एक तरफ कुछ और बुलवाया और दूसरी तरफ कुछ और बुलवाया। तो ये ब्रॉडबैंड ने क्या हुआ था, ब्रॉडबैंड ने कहा था कि हम एक मैसेज एक कान में डालेंगे और दूसरा मैसेज दूसरे कान में डालेंगे, राइट ईयर एंड अनदर मैसेज ऑन लेफ्ट ईयर। पर ब्रॉडबैंड ने क्या कहा कि एक कान का उन्होंने नहीं सुना, सिर्फ दूसरे कान का सुना और सेम टू सेम रिपीट करके बता दिया कि हाँ भाई, मैंने ये सुना था और वो बिल्कुल सही था। लेकिन ट्रिसमैन ने क्या किया, जब इन्होंने किया ना तो रिजल्ट दूसरा निकला, रिजल्ट तो कुछ अलग ही निकला जो ब्रॉडबैंड ने नहीं बताया। क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, एक पार्टिसिपेंट को ना उन्होंने बोला कि दैट आस्क टू शैडो। उन्होंने एक शैडो स्पीच शैडोइंग मेथड का यूज़ किया, जो उन्होंने ना नाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक मैसेज ना लेफ्ट कान में डालेंगे, दूसरा मैसेज राइट कान में। फॉर एग्जाम्पल, एक कान में बोला गया कि मैंने एक लड़की को देखा, वहाँ पे खड़ी थी, और दूसरी तरफ दूसरे कान में बोला कि एक बर्ड फ्लाई कर रही थी। ये दोनों साउंड एक ही टाइम पे दोनों कान में आपको सुनाई दे रहे हैं। दैट आई सॉ अ गर्ल फर्नीचर ओवर देयर, फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑन अनदर ईयर बर्ड ग्रीन ब्लड जंपिंग फी टाइप। ओके, अब उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने ये बोला
इधर कुछ और जा रहा है स्पीच, इधर कुछ और जा रहा है, लेकिन जब मुंह से निकला ना दोनों मिक्स हो गया। पार्टिसिपेंट ने ये कहा दैट आई सॉ द गर्ल जंपिंग ओवर, बल्कि क्या था, गर्ल तो फर्नीचर पे बैठी थी या गर्ल फर्नीचर के पास थी और बर्ड फ्लाई कर रही थी, बर्ड जंप कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला कि गर्ल जंप कर रही थी। यानी कि प्रोसेस दोनों कान में जो हुआ है, दोनों कान में जो प्रोसेस हुआ है वो सेम प्रोसेस हुआ है दोनों टाइम पे। जो हम बता रहे थे ना, लेफ्ट कान में कुछ और मैसेज, राइट कान में कुछ और मैसेज, दोनों का मतलब दिमाग में गया है, हमने प्रोसेस किया है, बट निकला उन दोनों का साथ में, तभी तो ये प्रूफ हुआ। वरना तो कुछ वो बोलती ही नहीं, सिर्फ एक ही सेम चीज बोल देती या बोल देता, या तो लेफ्ट ईयर वाला पूरा सही बोल देता है तो राइट ईयर वाला। पर वो उन्होंने दोनों, पार्टिसिपेंट ने दोनों कान का सुन के दोनों का मिक्स करके बोला दैट आई सॉ अ गर्ल जंपिंग ओवर देयर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इस मॉडल पे आते हैं। सेंसरी स्टोर, ठीक है, इनपुट्स आ रहे हैं, हमारी कुछ काम की चीज़ें, कुछ काम की नई चीज़ें, ठीक है, ए बी। अब ये सेंसरी स्टोर में आ रहा है, उसके बाद एक एनिचुएटर से होके गुजरता है। ब्रॉडबैंड में यहाँ पर सेलेक्टिव फिल्टर था, यहाँ पे एनिचुएशन होके गुजर रहा है। एक एनिचुएटर काम कर रहा है जिसमें फिल्टर होती है ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जैसे जो भी सेंसरी इनपुट्स आ रहा है, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो किस कलर का है, क्या साइज है उसका, कितनी ब्राइटनेस है, साउंड है तो पिच लाउडनेस कितना है, ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है सेंसरी स्टोर में वो एनिचुएशन प्रोसेस से होके उसके बाद वो डिक्शनरी यूनिट में जाती है, राइट, और उसके बाद वो वर्किंग मेमोरी में चले जाती है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि उन्होंने ब्रॉडबैंड्स के मॉडल जो था उसमें सेलेक्टिव फिल्टर को हाँ कहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नाम दूसरा दे दिया है एनिटुएटर का, राइट। सो अगर हम ना थोड़ा इसका ट्रिस्मेन का क्रिटिसिज्म भी देखें तो पहली बात तो एडवांटेज का ये है कि उसने ब्रॉडबैंड के मॉडल को का अप्रोच लेते हुए उनको गलत साबित किया, डैट इट डज नॉट अलाउ फॉर मीनिंग टू बी टेकन इन अकाउंट। बट डिसएडवांटेज देखे तो इन्होंने ना मैकेनिज्म नहीं बताया कि भाई ये हो कैसे रहा है, आपने बस प्रूव कर दिया हाँ ये हो रहा है, पर इसके पीछे का रीजन क्या है ये नहीं बताया। सो ट्रिस्मैन मॉडल ओवरकम सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल। जैसे कि उन्होंने कहा कि एनुएशन मॉडल कैन अकाउंट फॉर कॉकटेल पार्टी सिंड्रोम, डैट आप एक कमरे एक पार्टी में है लेकिन आपको सिर्फ एक ही इंसान की आवाज़ सुननी है, आप उन्हीं की बातों पे ध्यान दे रहे होते हो कि हाँ हाँ हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत साउंड है, वो गाना भी पीछे चल रहा है, आपको पता है कौन सा गाना चल रहा है, आप कौन सी लाइन आएगी, लेकिन आपके सामने जो इंसान बात कर रहा है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो क्योंकि आपने बैकग्राउंड का म्यूजिक का जो वॉल्यूम है वो अपने माइंड में कम कर दिया है। आई होप दिस एग्जाम्पल हेल्प्स यू। एंड सेकंड, अगर हम डिसएडवांटेज और इवोल्यूशन करें ट्रिस्मैन की मॉडल का, तो ट्रिस्मैन्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली सिमेंटिक एनालिसिस वर्क्स एंड द नेचर ऑफ एनिचुएशन प्रोसेस हैज नेवर बीइंग प्रिसाइजली स्पेसिफाइड। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। ये मुश्किल हो लगता है पर ये है नहीं, ये टॉपिक मुश्किल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। डू प्लीज़ गिव अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन ताकि हमें भी अप्रिशिएशन हो और हमें भी और प्रोत्साहन मिले आगे और वीडियो बनाने का। बिकॉज बहुत अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से इंफॉर्मेशन लाने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में, देन उसको शॉर्ट्स नोट्स बना के, देन उसको पीपीटी में कन्वर्ट करके आपको समझाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ डू अप्रिशिएट। Thank you so much for watching, who are supporting me. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।